गुरुजी को संगत उतना ही समझ पाती है जितना वो सोची देते हैं। क्योंकि संपूर्णता उनकी जो पूरे ब्रह्मांड को अपने में समाये हुए हैं, उनको पूरा देख पाना, उनको समझ पाना तो बड़ा मुश्किल है, पर जितनी वो सोची देते हैं। और गुरुजी की संगत जो है, गुरुजी की प्रैक्टिकल चलती फिरती किताबें हैं। गुरुजी प्रैक्टिकल करते हैं और थ्योरी हम जैसों से जो है ना वो एक्सप्लेन कराते हैं। जैसे लाइट ऑफ डिविनिटी है, वो प्रैक्टिकल थे जो जैसे जैसे प्रैक्टिकल हुआ करके वो एक बुक के रूप में हुआ। और अब बहुत ऐसी संगत है जिसके पास, हर संगत के पास जो ने एक एक बुक का मटेरियल इकट्ठा कर दिया गुरुजी ने प्रैक्टिकल करा करा के। और अनकंडीशनल लव कहते तो सब हैं, लेकिन अभी भी ज्यादातर हमारे साथ क्या हो रहा है कि अमृत वेला करोगे तो ये हासिल होगा, जपजी साहब पाठ करोगे ये करोगे, वो सारी चीजें अभी भी वापस वहीं चल रही हैं। और उम्मीद जो है वो दुख का उद्गम स्थान है। अगर आपने कोई उम्मीद की किसी पर्पज को लेके, अगर हम उनको याद कर सिमरन कर रहे हैं, तो हमारा ना तो भरोसा है और ना प्यार है। क्योंकि प्यार में देने की बात होती है, उससे क्या मिलेगा इसके बारे में भी कभी सोचना भी फिजूल है। क्योंकि प्यार में कभी भी उम्मीद नहीं होती, जिससे आप प्यार करते हो उसके बारे में, आप उसकी सुख सुविधा, उसके आराम का, उसको कैसे अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, वो सब कुछ सोचने का तो मौका मिलता है। लेकिन उससे क्या मिलेगा, क्या हासिल करना है, वो उस सोच में नहीं आएगा। और जब आपका ये सोच में आना बंद हो जाए कि सामने वाले से एक उम्मीद जो थी वो करना बंद कर दें, तो वो अनकंडीशनल लव है, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे महाराज गुरुजी महाराज के पास। गुरुजी हमारी मतलब ये कहते हैं कि वो गुरु का जो वो है, उसका वो है कि अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाए। हमारा अंधेरा क्या है जिंदगी में? जो हमारे कर्म है, जो हमारे कर्म है, जो हम जाने में अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसके लिए हमारा जन्म ही नहीं हुआ, और वो हम करते आए हैं और कर बैठते हैं। लेकिन जब एक सूझी ये मिल जाए, एक सोच में आ जाए, हमें पता लग जाए किसी चीज का कि ये हमारे से गलती हुई है, तो विगत में जो गलती है उसकी तो माफी होगी। लेकिन जानने के बाद अगर हम बार बार गलती कर रहे हैं, तो फिर महाराज क्या करें? क्योंकि गलती की ही सजा है। गलती होना बंद हो जाएगी तो सजा का पन्ना ही नहीं लगेगा। तो गुरुजी के यहाँ आने से पहले वो डर की पूजा हुआ करती थी। क्योंकि सुबह सुबह उठ के नहा धो के बिना अन्न जल लिए पहले पूजा पाठ करना, धूप बत्ती करना, जोत बत्ती करना, हनुमान चालीसा, काली रामबाण, वो सब कुछ करने के बाद जो ना वो शुरू होता था। फर्स्ट टाइम जब मैं 92 में के आसपास जो है मैं बेंगलोर गया था, तो 42 घंटे की ट्रेन थी, लेकिन वो 44-46 घंटे लगे उसको। तो पूरे रास्ते मैंने वो टाइम जो है चाय और पानी के ऊपर काटा, क्योंकि एक डर था कि आज जो मैं एक विधि विधान से जो पूजा पाठ करता हूँ उसके लिए नहाना नहीं हुआ। नहाना नहीं हुआ तो खाना कैसे हो जाए, एक डर था। लेकिन जिन्होंने महाराज, वो कहता है जैसे स्कूल में एडमिशन से पहले, रेगुलर फर्स्ट पहली क्लास में एडमिशन से पहले, जैसे आजकल LKG UKG नर्सरी क्लासेस होती हैं, ऐसे गुरुजी के यहाँ आने के लिए भी जिस संगत के थ्रू गुरुजी बुलाते हैं, तो ऐसा जरूर बताते हैं कि गुरुजी के दरबार में जाने के बाद करना क्या है, किन किन चीजों को करना है, किन को नहीं करना है। तो 92 में गुरुजी का मेरे लिए आदेश था कि मेरे एक सवाल से मैं पूछ बैठा था कि हनुमान जी से बड़ी भी कोई शक्ति है, और उसके फलस्वरूप मेरे को गुरुजी के बारे में पता लगा कि ऐसे ऐसे जीके में गुरुजी बैठते हैं। और वो जो है गद्दी पे बैठते हैं, नीचे सारी संगत जो है वो ध्यान लगाती है। आपका मुंह सच्चा है झूठा है कोई मायने नहीं रखता, पर दिल साफ होना चाहिए। तो पहला ये था कि हम अपने अंदर की सफाई करें, कि दिल साफ होना चाहिए। पहली क्लास में जाने से पहले गुरुजी के यहाँ जो है ना, गुरुजी ने ये चीज दी। वो दिल साफ करने के लिए करीब 14 साल मेरे को लगे, कि 92 में पता लगने के बाद में मैं 2006 में मैं साक्षात गुरुजी के यहाँ गया। जिस संगत के थ्रू गुरुजी ने मेरे को बुलाया, उसने एक चीज बताई थी कि गुरुजी जानी जहान है, जिसको वो अपने दर पे बुला रहे हैं सब कुछ पता है, ना तो वो प्रवचन देते हैं ना उनको कुछ बताने की जरूरत पड़ती। उसने ये चीज बताई थी। पहले दिन जब मैं गया था, तो वो नजारा जो 92 में उन अंकल ने बताया था, बालाजी के भगत ने, वो चीज मेरे को वहां समझ में आई कि उन्होंने बताया गद्दी पे जो है महाराज बैठते हैं, गुरुजी बैठते हैं, और बाकी नीचे संगत कालीन बिछा होता है और संगत बैठती है। शब्द का नहीं बताया था उन्होंने, लेकिन शब्द उन्होंने वहां मेरे को सुनवाए।
पंजाबी समझ में नहीं आती, जन्म पंजाबी मोहल्ले में हुआ, लेकिन वहां से आके फिर यूपी के लोगों के बीच में मेरा जो है ना, जो परवरिश हुई, तो वहां जाके वो पंजाबी खत्म हो गया। लेकिन जब गुरुजी के यहाँ गए तो पंजाबी वो चलने लगे। तो पहले ही दिन ही जो गुरुजी ने मेरे को एक अंदर जो होता है ना भरोसा और सब्र, आस्थावान तो मैं शुरू से था क्योंकि 13 साल से रामलीला से जुड़ा हूं। तो एक भरोसा और विश्वास तो था कि इस सृष्टि को चलाने वाली कोई शक्ति है, वो तो शुरू से था। मतलब जब ये सोच भी नहीं थी, लेकिन क्यों रामलीला जो किया करते थे उसके लिए पूरे साल कोशिश करते थे। 5 पैसे चवन्नी जो कुछ पैसे मिलते थे साल में, हमें पॉकेट मनी कुछ मिलती थी उस समय पे, उसको जोड़ा करते थे कि रामलीला में काम करना है। तो एक जो श्रद्धा और एक जो भाव था, जो पॉजिटिविटी थी, वो तो तब से ही शुरू हुई। और मंदिरों में मैं कभी जाता था तो अंदर का जो मेरा भाव अपना जो होता था वो यही होता था कि हे ईश्वर, ये दुनिया जो दुखी है, ये सारे दुख मेरे को ले जा, और इस सारी दुनिया को सुखी कर दे। ये भाव तब था जब मैं जानता भी नहीं था कि भक्ति क्या है और पूजा पाठ क्या होता है, लेकिन एक अंदर भाव चलता था कहीं भी जाता था। तो गुरुजी के यहाँ जब पहली बार आया, तो जब लॉकेट वो क्लिप वाले जो है ना गुरुजी के स्वरूप बांट रहे थे और मेरे को नहीं मिला, मैं हैंड वॉश करने के लिए चला गया। तो मैंने उसको, जो मनोज अंकल थे, उनको मैंने एक साइड में जाके जो है ना एम्पायर स्टेट में वहां जब गए थे 2006 में 12 मार्च को, तो मैंने उसको बोला, मैंने कि भाई मैं तो हाथ धोने और पानी पीने की लाइन में लगे और ये तो गुरुजी के फोटो बांट रहे, वो चले गए। तो उसने तीसरी जो उसने बताई कि टाइमिंग प्रायोरिटी गुरुजी की है, कब किसको क्या देना है, कितना देना है, कैसे देना है, वो सब कुछ डिसाइड गुरुजी करते हैं। मतलब एवरी सब कुछ उनके हाथ है, हमारे हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा हुआ। तो उसने बोला, और उसी दिन जब आगे लेने की लाइन में लग रहे थे, वही अंकल आए, मेरे पास आके खड़े हुए, कुर्ते की जेब में हाथ डाला, 2 स्वरूप निकाले, एक मेरे को दिया और चला गया। वो पहला दिन था और मेरी जिंदगी का भरोसा गुरुजी ने उस दिन टिकाया, क्योंकि 14 साल मेरे को तपाया। 92 से 2006 का जो पीरियड था, वो मेरी एक तरह से उन्होंने पक्का किया कि जब ये आए तो वापस मुड़े ना। और वो वही वजह थी कि जो डे वन पे आके जो है ना गुरुजी ने वो भरोसा दिया कि टाइमिंग प्रायोरिटी उनकी है, उनकी टाइमिंग में सबसे पहले है हमारी जिंदगी। एक सांस भी अगर हमें कोई फालतू दे जाए, तो क्योंकि सारी दुनिया की या पूरी सृष्टि की दौलत हाथ में आ जाए, लेकिन एक सांस नहीं खरीद सकते। और जो उस एक सांस को हमारा एक्सटेंड कर दे, एक सांस हमें फालतू दे दे जो हम लिखा के आए, तो उससे बड़ा कोई अमीर नहीं होगा जिसने एक सांस कमा ली। और वो कैसे कमाई जाएगी? वो सिर्फ भरोसे से और सिमरन से कमाई जाएगी। सरेंडर तभी होगा जब आपका पूरा भरोसा होगा। जब तक भरोसा ही पूरा नहीं है, तब तक सरेंडर की तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगी। तो पहले ही दिन ही गुरुजी ने वो कर दिया, और तब से लेके आज तक मैं ये समझता हूं कि अगर सवाल है आपके मन में कोई, तो समर्पण नहीं हुआ, और समर्पण है तो सवाल नहीं होगा। कैसे हमारी जिंदगी को कैसे गुरुजी इजी करते हैं, मतलब बड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पूजा पाठ को सिंप्लीफाई कर दिया। हमारे हाथ से धूप बत्ती अगरबत्ती, वो जो सुबह उठ के ये करने का, ये सब कुछ नहीं है। क्योंकि सिमरन जो है, सिमरन हर वक्त हर सांस के साथ किया जा सकता है। उसके लिए ना अवस्था की जरूरत है, ना व्यवस्था की जरूरत है। क्योंकि आपके अंदर है, आप कुदरत ने आपको वो सारी चीजें दे रखी हैं इस शरीर के अंदर। क्योंकि शरीर तो एक पैकेज मटेरियल है, इसके अंदर जो आत्मा का जो स्वरूप है। और कहते हैं कि 10,000, एक बाल का 10,000वां जो हिस्सा है, इतना बड़ा भर अंश है आत्मा का। लेकिन उसकी पावर इतनी है कि उसको संभालने के लिए इतना बड़ा बड़ा पैकेज दिया जाता है। और ये पैकेज क्या है? ये किस के लिए मानुष जन्म मिलता है, उसकी प्राप्ति के लिए एक वो यंत्र है, जो शरीर है हमारा। और इसके अंदर बैठ के जो वो उसको उनको भजते हैं, जो आत्मा उनको भजती है, और उन तक पहुंचने का, उनकी प्राप्ति का जो लक्ष्य है, जीवन लक्ष्य है, उसको पाने का एक तरीका है। 2007 में जब गुरुजी ने चोला छोड़ा था, उसके बाद जो पहला एक प्रैक्टिकल गुरुजी का जो सुनने को मिला, जिस संगत के साथ हुआ उससे, हमारे साथ एक संगत थी जो सेवा करते थे। गुरुजी ने वो मिथक भी तोड़ा कि संतों की जो शरीर जो होता है, मतलब उसको जलाया नहीं जाता,
या तो जल में प्रवाहित किया जाता है या पृथ्वी में जमीन में गड्ढा गाड़ के समाधिष्ट किया जाता है। उसको भी उन्होंने तोड़ा। उसको एक नॉर्मल जैसे एक इंसान की जो क्रियाक्रम होता है उस तरह से जो ना उनका क्रियाक्रम हुआ। उसके बाद जो उनकी जो अस्थियां हैं उसको लेके जो संगत हरिद्वार गए थे वहां उसको करने, उनका वापसी का एक था। उस दिन रात को हम बड़े मंदिर में थे और ये सेवा थी हमारी कि वो लोग जब रात को जितने बजे भी वापस आएंगे तो उनको लंगर कराना है, मतलब उनकी सेवा के लिए रोका हुआ था। बार बार उनसे पूछा जा रहा था अब कहाँ पहुंचे जिससे कि लंगर की व्यवस्था उनके आने से हो जाए क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा था। फिर बीच में कुछ ऐसी खबर आई कि उनके साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई है और उनमें से कुछ जो लोग हैं वो नोएडा में जो है ना किसी हॉस्पिटल में एडमिट भी हो गए। उनमें जो उनके साथ जो हुआ था उसमें से जो एक संगत हमारे साथ मेरे साथ जो सेवा करते थे, उसने अपना एक्सपीरियंस बताया उस यात्रा का कि वापसी में जो एक्सीडेंट हुआ था, जहां वो टक्कर लग के उनकी कार रुकी है, अगर वो थोड़ा सा स्लिप हो जाए तो कम से कम 18-20 फीट का गड्ढा था जिसमें वो जानी थी, उसमें वो नहीं गई। ये इतनी बड़ी चीज नहीं थी। जो उसने अगली चीज बताई कि उसने बताया कि मैंने देखा कि मेरी बॉडी जो है ना कार के अंदर है और मैं ऊपर कार के छत के ऊपर बैठा हुआ हूँ और मैं अपने शरीर को नीचे देख रहा हूँ, यानी कि आत्मा उनके ऊपर है और शरीर को नीचे देख रहा हूँ। उसी समय गुरुजी आए और गुरुजी ने उनको फोर्सिबली उस शरीर में दोबारा डाला। आज भी वो जिंदा है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स को एंजॉय कर रहे हैं। वो पहला ऐसा था कि चोला छोड़ने से, जो अभी अंकल सेठी अंकल बता रहे थे कि गुरु शरीर छोड़ते हैं लेकिन संगत को नहीं छोड़ते, तो ये पक्का है कि गुरुजी ने जो है ना ये चोला तो जिस पर्पज के लिए था, इस शरीर को के रूप में जितनों को गुरुजी ने दर्शन देने थे अपने सामने बैठा के उनको साक्षात जो दर्शन देने तो वो दिया और उस शरीर का मतलब खत्म हो गया। जैसे हमारा भी जो शरीर है उसका जो पर्पज है, जिस दिन उसकी सांसें जो लेके आए उसको खत्म होगा उस दिन इसको छोड़ के जाना ही जाना है। कोई ताकत नहीं इसको रोक सके और इसका वही काम होना है जो गुरुजी ने करके दिखाया कि शरीर का ये बिल्कुल मिट्टी है और मिट्टी ही हो जाना। 2009 में हमारा एक घर जो था वो जर्जर हालत में था, लेकिन गली छोटी थी, 10 फीट की गली थी। नालियां बनने के बाद करीब 8 साढ़े 7 फीट की जो है ना जगह होती है जिसमें टू व्हीलर भी जो है ना ठीक से मुड़ता नहीं था। तो उसको नया बनवाने के लिए जब भी जिससे बात करते हैं वो कह रहे जी आजकल कम से कम 4 व्हीलर जो है ना घर के दरवाजे तक ना आए तो बेकार है घर। तो वो बनाने के लिए जो है मने करते थे। लेकिन मदर किसी पंडित जी के पास चली गई, छोटे भाई की वाइफ उनको लेगी। पंडित जी ने बता दी जी ये दिन जो है ना ये बड़ा शुभ मुहूर्त है, इस उसमें जो मकान बनेगा वो बिल्कुल अच्छा बनेगा। मदर ने बिना मेरी हमारे भाइयों की नॉलेज के जो है ना मदर ने मजदूर बुला के और उस मकान को तोड़वाना शुरू कर दिया, पिताजी वाला कमरा तोड़वाना शुरू कर दिया। 2 दिन बाद छोटे भाई को पता लगा कि मदर ने ऐसे ऐसे मजदूर लगा के मकान तोड़वाना शुरू कर दिया। जबकि हम उसको बनवाना नहीं चाह रहे, हम चाह रहे थे कि कोई ढंग की जगह लेके और उसमें शिफ्ट हो जाए। 2 दिन बाद जब हम मदर के पास गए, मदर को बोला कि मदर ये अम्मा ये क्या किया, तो अम्मा कहने लगी भैया पंडित जी के पास गई थी, उसने बताया बहुत अच्छा मुहूर्त है और इसलिए मैंने शुरू करा दिया। तो मैंने कहा पंडित जी ने ये तो बोल दिया कि मुहूर्त अच्छा है, पर ये बनाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे वो भी तो पूछ लेना था उसको। अब ज्यादा हमने जब ज्यादा कहा तो मदर ने जो है ना तंग आके ये बोल दिया हमसे कि भाई ठीक है मैंने तो जो तोड़वा दिया, अब तुम्हारे से बनता है तो बना लो नहीं तो पड़ा रहने दो ऐसे। अब हम 5 भाई थे, पांचों अपना अपना जो रोजगार कर रहे थे काम कर रहे थे, तो हमने आपस में बातचीत की। मैंने कहा भाई ये भी ठीक नहीं है क्योंकि इज्जत है हमारे माँ बाप की, पिताजी की। हमें कौन जानता है जब तक हमारी उनकी है। तो अब अगर नहीं बनेगा तो हम सबकी जो है ना कोई वो नहीं होगा, लेकिन ये होगा कि 5-5 लड़के हैं और मकान जो है ना ऐसी हालत में पड़ा हुआ टूटा फूटा। हालात नहीं थे। मेरे पास बड़ी बिटिया थी जिसका मैं देख रहा था कोई रिश्ता मिले और उसकी शादी करूं, प्रायोरिटी होती है। अगर घर मकान या किसी गाड़ी की जरूरत होगी तो इंसान सबसे पहले कोशिश करेगा कि, और लड़की की अगर शादी हो जाती है तो वो ज्यादा जरूरी है बनिस्बत की घर या गाड़ी वगैरह की। तो मेरी प्रायोरिटी थी बिटिया की शादी करने की, लेकिन मदर ने जो बीच में किया। उसी समय एक 250 गज का प्लॉट था मेरा और छोटे भाई का। जो इंसान ये कह रहा था कि अगर इस रेट में ये प्लॉट कोई ले ले
तो मैं आपके टांग के नीचे से निकल जाऊंगा। वो आता है और आके जो है ना एक हैंडसम अमाउंट दे के कह जी मेरे रिश्तेदार को चाहिए और मुझे नहीं पता और मैं ये पैसे छोड़ के जा रहा हूँ, आपने देना ही देना है। तो वो गुरुजी ने, हमारी सोच में नहीं था, लेकिन गुरुजी ने ऐसा एक रास्ता निकाल दिया कि वो अपने आप आ गया, हमारी हमने कोई अप्रोच नहीं की उसको, वो आ गया, एक हैंडसम अमाउंट दे गया, जिससे वो काम शुरू हो गया। काम, वो मकान बनते बनते 2010 आ गया। उसी पीरियड में बिटिया का रिश्ता, लड़का मिल गया, रिश्ता तय हो गया। 10 मार्च 2010 को उसकी शादी का तय हुआ। उससे पहले उसमें गृह प्रवेश हो गया। और जब उसकी शादी का दिन आया तब समझ में आया कि गुरुजी ने मकान कैसे क्यों पहले बनवाया। क्योंकि अगर वहां जो उस गांव में जो शादी जाके करनी थी, तो ठहरने के लिए बैठने के लिए इंतजाम होना चाहिए था। जो 4 लोग आएंगे उनको कहाँ बैठाया जाता, क्योंकि वो जो पहले जो मकान था जिसको मदर से तुड़वाया, वो मकान तो किसी हालत में नहीं था। उसमें तो दो, हम खुद भी नहीं ठहर पाते ठीक से, सारे अगर बच्चे इकट्ठे हो जाते। गुरुजी ने पहले वो बनवाया, उसका इंतजाम कराया। बिटिया की शादी का दिन आया तो शादी के अंदर मैंने डीजे नहीं लगवाया। मैंने की जगह छोटी है, डीजे का शोर ज्यादा होता है, आपस में लोग बात भी ढंग से नहीं कर पाते, तो मैंने वो डीजे वाली जगह पे मेरे जो अंदर भाव आया और मैंने गुरुजी का वहां स्वरूप लगा के और गुरुजी का दरबार भी लगा दिया। तो जो संगत आई थी उन्होंने दरबार सजा दिया पूरा, उसमें एक अलग उस पॉइंट पे, तो जो वहां जोत जला दी गुरु जी के वहां। और जो संगत आई गुरु जी की वहां, तो वो तो उनको मत्था टेका, वो वहां लोग बैठे, उनको बड़ा अच्छा लगा। मेरे चाचा जी थे, वो आए, उन्होंने देखा कि भी ये क्या है, देख के कहने लगे ये कौन है। मैं कहा हमारे गुरु जी हैं। कहले कौन से गुरु हैं, तेरे को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया। मैं कहा जी सब्जेक्ट पढ़ाने वाले ही गुरु नहीं होते, वो तो एक एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, पर ये तो पूरी जिंदगी का जो हमारी जो सब्जेक्ट है ना, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ, ये उसके समझाने वाले हैं, ये उसके गुरु हैं। यानी कि अध्यात्म के रास्ते पे चलाने के लिए जो मार्ग प्रशस्त करे, वो जो गुरु होता है। माता पिता एक जो शिक्षक होते हैं वो, और तीसरे अध्यात्म में, तो उसके लिए भी एक गुरु की जरूरत पड़ती है उस रास्ते को पार करने के लिए। तो मैंने उनको बोला, बात खत्म हो गई। लेकिन जब मैं वापस सेवा में गया, बड़े मंदिर में जब मैं सेवा में गया, तो जो संगत उस शादी में आई थी, जिन्होंने वो शादी अटेंड करी थी और गुरुजी के दरबार में उन्होंने मत्था टेका था, उन्होंने जो बात बताई, उन्होंने बोला कि अंकल बिल्कुल नई कॉन्सेप्ट थी और ऐसा लगा था कि गुरुजी का लंगर चल रहा है, मतलब सत्संग हो रहा है, शादी का जो ना एकदम रूप ही बदल गया। आपने जो गुरुजी का जो दरबार लगा रखा था, और उन्होंने जो अगली चीज बोली कि वहां शब्द बहुत अच्छे चल रहे। अब क्योंकि मैंने डीजे वाला सिस्टम खत्म कर दिया था, तो वहां स्पीकर वाला सिस्टम भी खत्म था। मेरे से जो एक चूक हुई थी कि मैंने गुरुजी का दरबार सजा दिया। उनको लगा कि यहाँ गुरुजी का लंगर हो रहा है, गुरुजी का सत्संग हो रहा है, लेकिन सत्संग में जब तक शब्द ना चले गुरुजी के, तब तक वो सत्संग की कॉन्सेप्ट ही पूरी नहीं होती। जो मेरे से कमी हुई थी, गुरुजी ने बिना मेरे को उसमें डाले हुए उनको वो शब्द सुनाए जो उन्होंने जाके मेरे को बताया। उसी 2010 में एक मेरा हाई कोर्ट का केस था, उस केस में मेरे 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 फेवर में हुआ। मैंने घर में जाके बात की, मैंने कि यार ऐसे है और कुछ 10,000 20,000 40 50 कुछ तो मिलेगा। तो मैंने कि एक लंबे संघर्ष के बाद जो है ना ये जीत हुई है, तो इस पैसे को एक यादगार उसमें करो। तो मैंने जो है ना बच्चों के साथ बैठ के बात की। तो बीच वाली बिटिया एक नौकरी पे लगी थी और उसके सारे साथी जो है ना वो कार लेके आते थे, मतलब सेल्फ ड्राइव करके कार लेके आते थे। तो मैंने बच्चों से बात की, मैंने कहा भाई ठीक है एक कार ही ले लेते हैं, कुछ लोन ले लेंगे, कुछ कार कुछ ये जो पैसा मिलेगा उसको लगा के कार ले लेते हैं। तो सामने रहेगी तो ये होगा कि महाराज की कृपा जो है ना सामने आ रही है। एक साल के अंदर 21 नवंबर 2010 ये गुरु नानक देव जी का बर्थडे था, वो पूर्णिमा थी वो भी। उस दिन गुरु जी ने गाड़ी ब्लेस की। उसका नंबर 7213 था, 7213। और जैसे ही वो मंदिर के गेट पे पहुंची थी, वैसे ही उस पे पीछे ब्लेसिंग्स ऑलवेज, गुरु जी, गुरु जी के लटकने वाले स्वरूप, की चैन, वो सब कुछ जैसे इंतजार कर रहे हो। एक साल के अंदर 3 बड़े काम, मतलब एक विद इन 1 ईयर मकान बनना, शादी होना बिटिया की, और गाड़ी आना। मकान का टोटल नहीं कर पाया, शादी का टोटल नहीं कर पाया, क्योंकि पहले मैं एक डायरी मेंटेन किया करता था अपनी जिंदगी में पर्सनल खर्चे का। लेकिन गुरुजी ने उस वक्त ऐसा वो समझाया कि जब करने वाला मैं हूं तो हिसाब भी मैं ही रखूंगा।
क्योंकि मेरे हिसाब से तो वो सब बेहिसाब था। मेरे डर के मारे मैंने उसको टोटल नहीं किया, कि मुझे समझ में नहीं आया कि मकान भी बन गया, बिटिया की शादी हुई, अब मैं टोटल कैसे करूं, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं था इतना। और ये पहली बार नहीं होता। दूसरी बिटिया की शादी हुई थी, ये 2015 पंद्रह में, 15-16 में, जब ये नोटबंदी हुई थी। जिस दिन शादी का दिन तय हुआ, 9 दिसंबर, तय करके मैं घर आया था, शाम को 8 बजे अनाउंसमेंट हो गया नोटबंदी का। नोटबंदी का अनाउंस हो गया। अब जो मैंने फंड निकाला था वो केवाईसी के चक्कर में नहीं निकला मेरा। कैश मेरे पास अपने पास था नहीं, क्योंकि बैंक से निकला नहीं। लेकिन जो गुरु जी की संगत थी, उन्होंने, क्योंकि गुरु जब आदेश देते हैं, सूजी देते हैं, तभी कोई काम होता है। जो संगत साथ में सेवा करते थे, उन्होंने बोला कि अंकल आप सिर्फ कैश के चक्कर में जो ना आप परेशान मत होना। मेरे पास जो संगत ने कैश वो किया, वो 7 लाख रुपए मेरे को कैश मेरे हाथ में था उस समय, उस नोटबंदी के वक्त में, जब लोगों लोगों के लिए 4-4 हजार रुपए निकालना भारी हो रहा था, 20-20 हजार निकल रहे थे जैसे। उस समय मेरे हाथ में वो था। ऑनलाइन जो पेमेंट जैसी हुई, वो सारी हुई। मेरा फंड जो मैंने निकाला था, फंड मेरा एक पैसा नहीं निकला। और पूरी शादी मेरी हो गई बच्ची की। वापिस जब शादी करके हिसाब किताब लगाया, तो जो 7 लाख रुपए इकट्ठा हुआ था, कैश इकट्ठा हुआ था, उसमें से एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। सारा इंतजाम हो गया, सब कुछ बन गया, सब कुछ तैयारी हो गई, शादी निमट गई, सब कुछ हो गया। और जब घर में आके देखा, और वो देखा, तो टोटल पैसा वैसे का वैसे ही पड़ा था। मैंने फिर सबको हाथ जोड़ के वापिस किया। वो कह रहे नहीं अंकल, कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। मैंने कि ये खर्चे में ही नहीं आया मेरे, तो अब मैं इसका क्या करूं। तो मैंने सबको हाथ जोड़ के वापिस किया। ये गुरुजी की कृपा है कि अगर आप उनके ऊपर पूरा भरोसा करते हैं, और आपका टोटल सरेंडर है, आपके मन में कोई सवाल नहीं है, और आपका सिमरन जो है ना, वो हर सांस के साथ, जो कोशिश हमें करनी बस यही है कि हर सांस के साथ सिमरन हो। अगर वो चल निकला है, क्योंकि उसके लिए ना अवस्था की जरूरत है, ना व्यवस्था की जरूरत है। ना उसके लिए कोई आपको फूल माला लानी है, ना प्रसाद लाना है, ना कहीं बैठ के करना है। वो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, आते जाते, हर कर्म के साथ आप सिमरन कर सकते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि गंगा सबके पाप धोती है, लेकिन गंगा पापी नहीं होती। सबके पाप लेने के बाद भी पापी नहीं होती है। ऐसी सिमरन किसी भी हालत में, किसी भी अवस्था में। हमारी जो सामाजिक व्यवस्थाओं में कई ऐसे वक्त होते हैं जिसमें ये कहते हैं कि इस समय पूजा पाठ, धूप बत्ती, अगरबत्ती, मंदिर में जाना मना है। लेकिन सिमरन उस समय भी हो सकता है, क्योंकि वो इतना प्योर है, और इतना जो अंदर से, जो आत्मा से, जो परमात्मा का जो मिलन है, जो एक रास्ता है, जो पैसेज है, उस पर चलने के लिए आपको किसी भी बाहरी दुनिया की, जो दुनिया में जो ये चीजें हैं, इनकी किसी की जरूरत नहीं है। आपके अंदर है उस। गुरुजी उतने तक ख्याल रखते हैं कि आपका जिससे दिली प्रेम है, दिली लगाव है, जिससे भी, वो आपका परिवार का हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपके वर्क प्लेस में हो सकता है। क्योंकि एक सर्कल लाइफ में, हमारे एक सर्किल होते हैं, जो पहले सर्किल में आपके आते हैं, जिनके खुशी और दुख में आप जो ना शामिल होते हैं, और उसका दुख सुन के आपको दुख होता है, वहां तक गुरु जी कल्याण करते हैं। मेरे दोस्तों के साथ, जो ना गुरुजी के कभी सत्संग में आए थे तब तक, और ना गुरुजी को कभी माना उन्होंने, ना गुरुजी को जाना, ना गुरुजी के दर पे गए, लेकिन क्योंकि मैं, गुरुजी ने बुला लिया था अपने उस पर, मेरा उनके साथ दिली रिश्ता था, उन तक का कल्याण किया। संगत का जो नई और पुरानी संगत, मतलब 31 मई 2007 से पहले की पुरानी संगत, या 2000 31 मई 2007 के बाद की संगत को नई संगत। तो ये नई पुरानी का संगत का नहीं है, सिर्फ इतना है, जैसे वो है कि द्रोणाचार्य जो थे, वो राजगुरु थे, और जो पांडव और कौरव थे, उन्हीं के बच्चों को वो अपने गुरुकुल में जो है ना शिक्षा दिया करते थे। शस्त्र और शास्त्रों की शिक्षा उसमें दिया करते थे। एक भील का बच्चा था, एकलव्य, उसके मन में भाव आया। तो जब ये कहते हैं कि गुरु चुनना हो, तो उसके लिए भी बड़ा सोच समझना पड़ता है, और किसी समर्थ गुरु को, किसी पूर्ण गुरु का ही शरण लेनी चाहिए। और हम तो इतने भाग्यशाली हैं कि हमें चुनने की, गुरु को चुनने की जरूरत नहीं पड़ी, गुरु ने हम सब हमको चुना है।
जैसे एक मिट्टी और एक पत्थर को मूर्तिकार चुनता है और उसको क्या बनाना है वो भी उसको पता है, तो ऐसे हम तो मिट्टी और पत्थर हैं, गुरुजी ने हमको चुना है, अब हमें क्या बनाना है अगर वो उनके हाथ में सौंपेंगे, सब कुछ उनके ऊपर सौंपेंगे, तभी जो वो हमें बनाना चाहते हैं, जो जहां तक हमें पहुंचाना चाहते हैं, वो तभी हो सकता है। तो एकलव्य का भाव आया, उसने पूछा, उसको पता लगा कि आज की युग में जो है सबसे बड़े जो इसमें इस विधा के जो गुरु हैं वो द्रोणाचार्य हैं। तो द्रोणाचार्य के पास गए, द्रोणाचार्य से उन्होंने अरदास की कि भाई मेरे को जो है ना अपना इसमें एडमिशन दे दो। उन्होंने बोला भाई ये तो राज परिवार का जो है ना गुरुकुल है, और इसमें तो जो आम जनता के बच्चे हैं उनका तो एडमिशन नहीं होता, तो मैं आपको नहीं वो कर सकता। वो जंगल में गया, उसने जो साक्षात दर्शन किए थे उसको लेके और उसने एक मिट्टी की मूर्ति बनाई द्रोणाचार्य की, और उसके सामने ही वो तीरंदाजी का अभ्यास करने लगा, उनकी परमिशन से उनके सामने करके और उनको भाव में। तो एक दिन द्रोणाचार्य के कौरव पांडव के बच्चों को, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, दुर्योधन वगैरह को लेके जंगल में जा रहे थे आखेट की शिक्षा देने के लिए, प्रैक्टिकल कराने के लिए। तो इतने में एक कुत्ता जो है ना द्रोणाचार्य के ऊपर भौंकने लगा। तो एक पेड़ के पीछे से जो है ना एकलव्य दर्शन कर रहा था अपने गुरु के, क्योंकि सामने इसलिए नहीं आ सकता था कि उन्होंने उनको एडमिशन देने से मना कर दिया। उसने देखा कि उनके गुरु के ऊपर जो है ना एक कुत्ता भौंक रहा है, तो उसने तीरों से उस कुत्ते का मुंह भर दिया। द्रोणाचार्य की नजर गई कि कुत्ते का भौंकना बंद हो गया, तो उसके मुंह तीरों से तो भरा गया लेकिन उसको हानि नहीं हुई, यानी तीर उसको कोई चुभा नहीं है। तो उसने देखा कि ऐसा इतना बड़ा तीरंदाज कौन है जिसने ऐसा करिश्मा किया। तो उसने आवाज लगाई, तो एकलव्य निकल के सामने आया हाथ जोड़ के। तो उसने बोला कि भी ये तुमने किया है कि जी? जी महाराज। तो कहने लगा भी तुम्हारा गुरु कौन है? वो कहने लगे जी आप। कह रहा लेकिन मैंने तो कभी तुम्हें शिक्षा नहीं दी। कह जी मैं एक बार आया था आपके यहाँ, लेकिन आपने मेरे को जो ना राज परिवार का गुरुकुल होने की वजह से मेरे को एडमिशन नहीं दिया, आपने मुझे शिष्य नहीं माना, लेकिन मैंने आपको दिल से गुरु मान लिया, और मैंने आपकी प्रतिमा बना के, और आप इसे जो मैं जो सीखा है ये आपसे, ये और आपका ही सिखाया हुआ है। तो जो संगति 31 मई 2007 से पहले गुरुजी के सामने बैठ के आई वो तो अर्जुन भर बन पाए, लेकिन जो गुरुजी की मूर्ति के सामने, क्योंकि कहते हैं ना गुरुजी के स्वरूप भी जो है ना आपकी सुनते भी हैं और आपको जवाब भी देते हैं, वो हकीकत है। तो वो जो चीज है वो प्रैक्टिकल है, कि जो संगति 31 मई 2007 के बाद गुरुजी अपने चरण में बुला रहे हैं, उनको तो साक्षात महाशिव से ही रूबरू हो रहे हैं, शरीर रूपी पर्दा उनके पास नहीं है। और जैसे मूर्ति से उसको एकलव्य बना दिया, उसी तरह से उस संगत को भी अर्जुन से आगे बढ़ के तीरंदाज बनाने की जो ना गुरुजी की कोशिश है। क्योंकि पहले दिन जो मेरे को एक स्वरूप मिला था क्लिप वाला, जो मैंने कहा था कि वो तो अंदर चले गए, मेरा एक दोस्त था जो उसके शादी में मैं उसका धर्म भाई बना था। तो उसकी मदर दिल्ली आए हुए थे, तो उनके पाँव में एक घाव था, राइट पाँव में घाव था, जिसमें 3 बड़ी पट्टियां जो है ना दवाई की घुसाई जाती थी। तो डॉक्टर ने, जब मैं गया तो पता लगा कि डॉक्टर ने बोला है कि जी पाँव काटना पड़ेगा, अदरवाइज ये जो है ना ये आगे बढ़ता गया तो पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो मेरे अंदर भाव आया, मेरे पास जो वो क्लिप वाला जो स्वरूप था, मैंने उन आंटी को दिया, मेरे दोस्त की मदर को, और मैंने एक ही चीज बोली जो मैंने सुना था उसमें, कि गुरुजी का स्वरूप भी सुनता भी है और कल्याण भी करता, बात करता है। मैंने उनको यही बोला कि आपको जो भी परेशानी है, कहीं दुख दर्द है, इनको बताना, मेरे गुरुजी हैं, और आप इनको बताना, और जहां आपको दर्द है सिर्फ ये जो स्वरूप है इसको दिखा देना। मैं इतना बोल के चलाया। 5 दिन मंदिर सेवा, उसके चक्कर में जो है ना वो, ना तो फोन पे कभी बात हो पाई, ना उसके घर गया, और मुझे नहीं पता उनकी मदर का क्या हुआ। लेकिन जब एक दिन मेरे को पता लगा कि उनके मदर एक्सपायर हो गए हैं और वो गांव गया हुआ है, तो जब वो दिल्ली आया तो मैं उसके पास गया। तो तब मुझे लगा कि वो पाँव जो कटना था वो पाँव कट गया होगा, और उसके बाद में जो है ना वो अब उसी वजह से एक्सपायर हुए होंगे। जब मैंने पूछा कि मैंने कि, तब उन्होंने बताया कि नहीं, वो तो जो गुरुजी का स्वरूप उनके पास गया था उसके विदिन 15 डेज वो घाव हीलअप होना शुरू हो गया था, और बिल्कुल ठीक ठाक दिल्ली से गए थे, और अब जो डेथ हुई है वो बिल्कुल नॉर्मल हुई है। वो दोस्त जिसने ना कभी गुरुजी को जाना, ना गुरुजी को माना, ना गुरुजी के पास गया, ना गुरुजी के सत्संग कहीं गया, जो मेरे से सत्संग सुनवाए उनको घर जाके जब मैं जाया करता था कभी कभी, तो उतने भर था। उनकी मदर ने तो कभी ये हिंदी और पंजाबी जानते ही नहीं थे, वो हिमाचली बोलते थे।
उनको नहीं पता, लेकिन उनके ऊपर कृपा थी। तब मेरे दोस्त की वाइफ ने बताया कि जी जो स्वरूप आप दे के गए थे वो हमेशा अपने हाथ में रखते थे, अगर 1 मिनट के लिए भी वो अगर आप हाथ से चला जाता तो वो सारे घर में हंगामा कर देते थे जब तक वो स्वरूप वापिस ना मिल जाए। और जब उनकी डेथ हुई है तो उनकी मुट्ठी में था वो स्वरूप, और उनके साथ ही वो चला गया। ये इतनी बड़ी कृपा है कि उनके बच्चों को नहीं पता, मुझे नहीं पता कि गुरुजी के साथ जो कहते हैं ना 1 to 1 रिश्ता है सबका। एक परिवार में 5 मेंबर है, लेकिन पांचों का गुरुजी के साथ 1 to 1 है। कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। और आपके और गुरुजी के बीच में अगर कोई आ रहा है, कोई ये दावा करता है कि मैं गुरुजी से आपकी ये अरदास कर दूंगा या ये इस काम के लिए सिफारिश कर दूंगा, तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि आपकी अगर गुरुजी नहीं सुनेंगे तो आपके लिए किसी और की क्या सुनेंगे। 1 to 1 है। जैसे कुदरत ने हमें एक अलग से एग्जिस्टेंस देके इस दुनिया में भेजा है, जिसका कोई सिमिलरिटी नहीं है कहीं भी। कहते हैं कि 7 लोग एक एक चेहरे के होते हैं, लेकिन उनके भी हाथों के निशान, जबड़े का, बालों का, सब कुछ अलग होता है। तो इसी तरह गुरुजी के यहाँ भी सबकी आइडेंटिटी अलग है। तो उनकी मदर के साथ गुरुजी का क्या रिश्ता रहा, कैसे उसको गुरुजी ने ब्लेस किया, सिर्फ अपना स्वरूप उनके पास जाने के लिए। तो ये गुरुजी की कृपा है। और जब जिंदगी जो एक सांस जो बख्श दे आपको, और मैं अंत में यही बोलूंगा कि मैंने जो महसूस किया है कि आपके श्रद्धा भाव और भरोसे के बाद जो टोटल सरेंडर होगा, जैसे ही आपका समर्पण हो गया उसके बाद आपके पास कुछ बाकी नहीं बचा। मैं यही है कि शीशे में देख के कौन इंसान अपने आप को थैंक यू या सॉरी बोलता है। जिसको अपने से अलग मानता है उसको थैंक यू सॉरी बोला जाता है। और जब हमने टोटल गुरुजी को सौंप दिया अपने आप को, तो हम उनसे अलग कहाँ हुए। हमने अपने आप को सौंप दिया। अब जैसे एक मिट्टी और पत्थर कुछ नहीं रिएक्ट करता, तो हमने क्यों रिएक्ट करना। अगर हम थैंक यू सॉरी भी बोल पा रहे हैं तो इसका मतलब हम अपने पास कोई चीज बचा के रखी है, कोई ऐसी बचा लिया है जो हमने अभी तक गुरुजी को नहीं दिया। और वो बचाने वाली चीज एक एक ही है, वो है हमारी मैं। उस मैं का कुछ हिस्सा शेष है, विशेष है, जो हमने अपने पास रख छोड़ा है। जो चीज हमें थैंक यू या सॉरी के लिए या शुक्राना के लिए आगे प्रमोट करती है। तो मैं तो जब जब गुरुजी के सामने होता है तो ये कहते हैं तूने अपने पास रखा, बचा किया, ये सब कुछ दे दिया, अब तेरे पास बचा किया जो मेरे को देना चाहता है। तो यही है मालिक की कृपा, कि उनकी टाइमिंग प्रायोरिटी यही है कि सबसे पहले जिंदगी, उसके बाद हेल्थ, और उसके बाद दुनियावी चीजें। एक अंत में मैं बताऊंगा, एक अभी एक लाइव जो सत्संग में जो है ना, मेरे को जो 4 चीजें दिखाई थी। पहले गुरुजी के चरणों में नोटों की गड्डियां दिखाई दी। फिर उसके बाद शब्द चल रहे थे, उसके बाद एक इन्फेंट बच्चा दिखाई दिया, उसके बाद मोर के पंख दिखाई दिए, और उसके बाद जब आरती चल रही थी तो उसके बाद जो है ना महाशिव का वो रूप, जिसमें वो जटाएं भी थी और दाढ़ी मूछ भी मूछी भी थी, पूरा वो स्वरूप था, पूरा एक समर्पण। तो गुरुजी से मैंने यही पूछा था, गुरुजी आपने दिखा तो दिया पर इसका मतलब समझ में नहीं आया। तो जो मतलब उन्होंने बताया, ये अंत में मैं ये वही बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हमारी भूख होती है कि हमारे हाथ में दौलत हो। क्योंकि हम चाहते हैं कि दुनिया की हर परिस्थितियों को हम मैनेज कर सकते हैं, हमारे पास पैसा आ जाए। दूसरी हमारी होती है कि हमारे हमारे औलाद हो, और औलाद में भी लड़का हो तो प्रायोरिटी। और तीसरी चीज होती है कि हमारी दुनिया के सारे सुख, हम कर्म कुछ भी करें, लेकिन हम दुनिया के हर सुख को एंजॉय करें, भोगें। और फाइनली जो गुरुजी ने अपना जो स्वरूप दिखाया है, तो उन्होंने कहा कि जो गुरुजी बोलते थे ना कि जो मैं देने आया वो तो कोई मांगता ही नहीं है, वो था कि मैं जिसके लिए मैं आया हूं वो तो असल में ये है। और हम पिछले जन्मों से इन पहली 3 चीजों में ही अपने आप को उलझा कर रख देते हैं, और वहां तक पहुंचने का रास्ता नहीं होता। मैं बार बार तुम्हें निकालना चाहता हूँ, और तुम उसी में वापिस होकर जन्म दर जन्म जो है ना भटकते आ रहे। तो आज इतना ही है। गुरु जी के जो गुरु पूर्णिमा है, क्योंकि गुरु जी का जन्मदिन और पूर्णिमा ऐसा भी हुआ है कि एक दिन 2 दिन छोड़ के गुरु पूर्णिमा हुई। तो हम तो यही है कि जिस दिन गुरु जी ने जन्म लिया, या उसी दिन हमारी तो जो पूर्णिमा है। क्योंकि साक्षात महाशिव जब इस धरती पे पूरे पूरे इस शरीर रूप में आ गए, तो इससे बड़ी पूर्णिमा कोई नहीं होगी। तो आगे जो भी पूर्णिमा है, चाहे वो व्यास जी की है, जो भी कुछ है, वो पूर्णिमा यहाँ से शुरू होती है और वहां आगे तक जाती है। तो यही आज के लिए इतना ही है। गुरु जी की गुरु पूर्णिमा का और जन्मदिन का। गुरु जी को क्या हम उनको वो करें, उन्होंने हमें ब्लेस किया है, हम उनके लिए क्या बधाई करें, वो सब कुछ उनके हाथ है।
तो मैं यही करता हूँ कि भरोसा और सिमरन को बनाए रखो। जय गुरु जी।